जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का त्रैवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पूरा फुल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो फटाफट देख लो दोस्तों। सेट बी है, समय 3 घंटा रहेगा और आपका जो पूर्णांक है वो रहेगा आपका 75 अंक का। ठीक है, तो निर्देश पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, निर्देश अच्छे से कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए सही विकल्प की ओर। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर के है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, पहला प्रश्न है आपका। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, तो अच्छे से देख लेना है इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझ कर करना है पूरा हल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। और निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आबादासा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सवाला, जैसलमेर में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चौथा प्रश्न है आपका, अरोरा क्या है। अरोरा क्या है, तो अरोरा किसानों का संगठन है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी में मिल लिया गया। तो इसका कब मिला था, तो इसका सन है तो 1936 में। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सन, क्या आ जाएगा दोस्तों, सन 1866। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 नंबर के आपके कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 नंबर के पूरे। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में क्या है, भारत में देश का हर डॉट व्यक्ति निधन है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं अपन अभी। भारत में देश का हर चौथा व्यक्ति निधन है। ठीक है, कच्चा माल तथा नगद पैसों का को डॉट कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका वो क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कार्यशील कहते हैं। ठीक है, कार्यशील, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्यशील पूंजी। तीसरा प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है आपका। 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलो आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो है, संसदीय शासन व्यवस्था डॉट के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। ठीक है, डेमोक्रेसी, पांचवा प्रश्न है आपका, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा डॉट से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वो अपन देख लेते हैं अभी। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा डॉट से लिया गया है, तो है डेमोस। ठीक है, डेमोस। तो आपका छठा प्रश्न बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव डॉट महाद्वीप पर पड़ा। यूरोप महाद्वीप पर पड़ा। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जोड़ी आपकी 6 नंबर की है, तो पूरी अच्छे से करना है। चिनार, पहला है आपका चिनार। चिनार का आ जाएगा आपका पेरू। ठीक है, पेरू से मिल गया चिनार। आंध्र प्रदेश का आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी, चिनार का आ जाएगा चंद्रभागा। ड्यूमा आंध्र प्रदेश का पेरू, ड्यूमा का रूस की सांसद। और चौथे का आ जाएगा जर्मन राष्ट्रपति। पांचवे का आ जाएगा संविधान। छठा आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से जोड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से जोड़ी को देख लेना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। 6 नंबर के है आपके पूरे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो अच्छे से देख लेंगे। पहला है आपका, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। 6 नंबर के तो अच्छे से देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, पूरा करना है, पेपर को पूरा करके आना है प्यारे बच्चों। तो पहला है, लोकसभा के संसद का चुनाव किस प्रणाली में होता है, तो सरल बहुमत में। ठीक है,
सरल बहुमत प्रणाली। दूसरा प्रश्न बोल रहा है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। महानदी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न है आपका गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखना है। गंगा नदी की जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां, जैसे कि चंबल, बेतवा, सभी नदियों के नाम लिखना है। सोन। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है आपका 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बाल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से कर आना है। रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति, जिसको बाल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? सन 1929 में शुरू हुई थी। इसका करेक्ट आंसर लगभग कर देना है, लगभग। ठीक है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से कर आना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पालमपुर में क्या है? पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कूल्हे। ठीक है, कूहे। ठीक है, कुएं से सिंचाई होती है वहाँ पे। तो सत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका सत्य बताइए। 6 नंबर के ये भी। पहला है आपका उलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम से हुआ। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा है आपका मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान नहीं होते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। ये भी भूमि मानवकृत संसाधन है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो ये है आपका सत्य हो जाएगा। ये भी चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। तो ये आपका ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, और छठा हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। छठा प्रश्न बोल रहा है आपका भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखना है। तो अच्छे से PDF सहित आपको समझा दूंगा मैं। 2 नंबर के है प्यारे बच्चों, तो पूरे अच्छे से कर आना है। मानसून अभिक्रिया से क्या आशय है? अथवा वाला है इसका। और 7वां प्रश्न बोल रहा है आपका भारत के प्रमुख वन्य प्रणाली अभय वन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अच्छे से लिख कर आना है, अपन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पेपर को पूरा हल करना है। ठीक है, पेपर घबराना नहीं है, घबरा कर बिल्कुल भी पेपर नहीं देना है। 9वां 10वां प्रश्न देख लेते हैं आपका। 9वें का अथवा प्रश्न है आपका अथवा वाला संविधान निर्माण के आवश्यक है। संविधान निर्माण के आवश्यक है। तो ये अच्छे से कर आना है। टोग्या खेती क्या है समझाना है। 10वां प्रश्न है आपका 9वां और 10वां। 9वां प्रश्न क्या है? 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखने हैं इसमें। संविधान निर्माण के आवश्यक है। और 10वां प्रश्न बोल रहा है आपका हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है? 2 नंबर के, तो अच्छे से पूरा कर आना है। अथवा वाला भी देख लेना है। 10वें का अथवा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 2 उदाहरण सहित समझाना है। 11वां प्रश्न देख लो, 11वें का अथवा देख लो, पूरा कर आना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो आपका 11वां प्रश्न देख लो, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखने हैं। 13वां प्रश्न है आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? मानव संसाधन अन्य संसाधनों में से किस प्रकार अलग है? तो पूरा अच्छे से करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 14वां प्रश्न बोल रहा है आपका
फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद। PDF सहित अगले वीडियो में मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।